भाई जरा सोचिए, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कि किसी नए फिल्मी गाने ने अंदर तक झंझोड़ दिया हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जी, मतलब वो खुशी के आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा दुख जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपा होता है। और वो गाना सुनकर लगा हो कि किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया है। बिल्कुल। और अगर याद करने में मुश्किल हो रही है ना, तो यकीन माने ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सही कहा। तो आज के इस द डीप डाइव में हम जावेद अख्तर के एक हालिया और इंतहाई चश्मकुशा मजमून की तहों तक पहुंचने वाले हैं। जी, और उस मजमून में उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक रुझान की तरफ इशारा किया है। बिल्कुल, कि हमारी मौसीकी और हमारी फिल्मों से उदास गाने और दुख का तो जैसे मुकम्मल तौर पर सफाया ही कर दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी। जी जी, जरूर बताएं। हम जावेद अख्तर के उस अखबार के मजमून के सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो सामीन से गुजारिश है कि भाई कोई भी दिलचस्प पुराना अखबार या मैगजीन का मजमून हो तो वो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ हिंदी उर्दू शायरी पर बात करना नहीं है, बल्कि अवाम से जुड़ना है। हम इन मालूमाती बातों को, इन समाजी रवैयों को खुशी और गमी के जरिए पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सुनने वाले हमें फॉलो भी करें और अपने कमेंट से बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि हम खुद को मजीद बेहतर कर सकें। तो चलें वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। क्या वाकई हमारी जिंदगियों से दर्द खत्म हो गया है? यहाँ जो बात हैरान कुन है, वो ये कि फन, यानी चाहे वो मौसीकी हो या सिनेमा, वो हमेशा माशरे का एक बेलाग आईना होता है। एकदम सच। मतलब जो कुछ समाज के अंदरूनी तहखाने में पक रहा होता है ना, वो मौसीकी की सूरत में ही तो बाहर आता है। लेकिन अगर हम आज के इस आईने को देखें, तो लगता है कि उसे जानबूझकर धुंधला कर दिया गया है। या शायद इस पर एक मुस्तकिल और मसनूई सी मुस्कुराहट पेंट कर दी गई है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ चंद फिल्मी गानों के गायब होने का नहीं है। ये दरअसल एक पूरे माशरे की नफ्सियाती और जज्बाती कैफियत को समझने का अमल है। सही। ये उस बात का सबूत है कि हम बतौर माशरा अपने हकीकी जज्बात से कितना दूर जा चुके हैं। चलें इस बात की तह खोलते हैं। एक वक्त था जब तकरीबन हर फिल्म में एक या दो गाने ऐसे जरूर होते थे जो बिछड़ने, तन्हाई या टूटे हुए दिल की कहानी कहते थे। जी, और उनमें कितना ठहराव होता था, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज की प्लेलिस्ट लगा लें तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई हर वक्त बिना किसी वजह के बस बेतहाशा खुश है। हर तरफ बस पार्टियां चल रही हैं। हाँ भाई, डांस फ्लोर सजा है और कोई गम आसपास भटक भी नहीं रहा। जावेद अख्तर ने इस पर एक बहुत ही जबरदस्त और तंजिया तबसरा किया है। वो लिखते हैं कि आजकल के गानों को सुनकर वो मजाक में सोचते हैं कि शायद सचमुच दुनिया में अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन। और यही वो मकाम है जहां एक खतरनाक किस्म की टॉक्सिक पॉजिटिविटी, यानी वो जो मसनूई खुशी का तस्वुर है, वो जन्म लेता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। देखें, हकीकत ये है कि जिंदगी से दुख कभी गायब नहीं हुआ। इंसान की जो बुनियादी जिबिल्लतें हैं, वो आज भी वैसी हैं। जी, उसे आज भी मोहब्बत होती है, वो अपनों से बिछड़ता भी है। बिल्कुल। रातों को उसे भी तन्हाई डसती है, और उसके ख्वाब भी वैसे ही टूटते हैं जैसे 100 साल पहले किसी की टूटते थे। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द सिनेमा में सिर्फ एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट देखता है तो वो अंदर से मजीद तन्हा हो जाता है। मतलब उसे लगने लगता है कि शायद सिर्फ वही एक अकेला इंसान है जो उदास है। जी, जबकि बाकी पूरी दुनिया किसी न किसी पार्टी में मसरूफ है। उसे अपना दुख फिर गैर तबई लगने लगता है। ये तो बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया की उस परफेक्ट न्यूज़ फीड की तरह नहीं हो गया? अरे हाँ, बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। मतलब जहाँ हर तस्वीर पर एक फिल्टर लगा है, हर चेहरा छुट्टियों पर मुस्कुरा रहा है और हर कोई अपनी कामयाबियों का बस झंडोरा पीट रहा है, जैसे नाकामी तो दुनिया में है ही नहीं। और जब हम मौसीकी की बात करते हैं, तो ये फिल्टर ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है, क्योंकि मौसीकी तो हमेशा से हमारे छुपे हुए जख्मों की आवाज रही है ना। बिल्कुल। तो इसका नफ्सियाती पहलू क्या है? क्योंकि दुख से मुंह मोड़ लेना किसी सेहतमंद माशरे की निशानी तो नहीं है। बेशक। और इसका नफ्सियाती मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। पुराने दौर के दर्द भरे गीत सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बनाए जाते थे। उनका एक बहुत गहरा और फाल मकसद था। क्या मकसद? वो इंसान के दिल में दबे हुए उन पेचीदा जज्बात को अल्फाज देते थे, जिन्हें वो बेचारा खुद बयान करने की सलाहियत नहीं रखता था। इस पूरे अमल को नफ्सियात में कैथार्सिस कहा जाता है। कैथार्सिस,
यानी अपने अंदर रुके हुए जज्बात का इखराज। जी बिल्कुल। जब एक शख्स अपना दुख किसी गीत में सुनता है तो उसके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि वो इस तकलीफ में अकेला नहीं है, कोई और भी है जिसने ये दर्द सहा है। मतलब वो गाना एक तरह से उसका साथी बन जाता है, एक हमदर्द। उससे भी आगे की बात यह है कि वो गाना बाकायदा एक थेरेपिस्ट का काम करता है। साइंस बताती है कि जब हम कोई उदास गाना सुनते हैं और हमारे आंसू निकलते हैं तो जिस्म में ऑक्सीटॉसिन और एंडोफिन्स जैसे हार्मोन्स खारिज होते हैं। अच्छा, जो हमारे जहन को सुकून बख्शते हैं। जी, गाना हमें अपने दर्द का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन आज जब सिनेमा ने वो उदास गीत ही छीन लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने आम इंसान से उसकी जज्बाती थेरेपी का वो सबसे मौसर और सस्ता जरिया छीन लिया है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने दुख को नजरअंदाज करे और बस तेज धुनों पर नाचता रहे। और यही आज का सबसे बड़ा अलमिया है। हम्म। अगर वाकई उन उदास गीतों ने इतनी दहाइयों तक लोगों के दिलों का बोझ हल्का किया, तो वो कौन लोग थे जो इस फन के मामार थे? ज़ाहिरी बात है, ये काम कोई आम लिखारी तो नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो जब हमने कैथारसिस की बात की, तो मुझे माजी के वो अजीम नगमा निगार जैसे शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी याद आते हैं। क्या कमाल के नाम लिए आपने। इन लोगों ने गीतों को महज तफरी नहीं रहने दिया, बल्कि लफ्जों में एक ऐसी जान डाल दी जो सीधी रूह में उतरती थी। इन अजीम गीतकारों की सबसे मुनफरिद खूबी ये थी कि उन्होंने दुख को सिर्फ रोमानी नाकामी या वो जो हीरो हीरोइन का बिछड़ना होता है बस उस तक महदूद नहीं रखा। सही, उनके मौजुआत बहुत मुख्तलिफ थे। जी, उनकी सोच कैनवस के एतबार से बहुत वसी और अवामी थी। उनके गीतों में फाका कशी का दर्द भी था, समाज की नाइंसाफियों की झलक भी थी और एक आम मजदूर की बेबसी भी। साहिर का वो मशहूर गीत याद करें, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह क्या बात है, ये तो सिर्फ एक गाना नहीं था। बिल्कुल, ये सरमायादाराना निजाम के मुंह पर एक तमाचा था। ये उस इंसान की आवाज थी जो मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ था। और मुझे यहाँ शैलेंद्र के लिखे हुए एक और बेहद मशहूर गीत के बोल याद आ रहे हैं, जो आज की हमारी इस बहस पर बिल्कुल पूरे उतरते हैं। जी बताएं। उन्होंने लिखा था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। कमाल है, क्या शानदार फलसफा है। जरा गौर करें ना इस बात पर, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ये सिर्फ शायरी थोड़ी थी, ये तो पूरी एक नस्ल को हमदर्दी और जिंदगी जीने का फलसफा सिखाने का तरीका था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये समझना और भी आसान हो जाएगा कि ये फिल्मी गीत इस खित्ते में किस कदर अहम किरदार अदा करते गए हैं। देखें, एक आम मजदूर या खेतों में काम करने वाला किसान वो शोपेनहावर के फलसफे की मोटी किताबें तो नहीं पढ़ता ना। बिल्कुल, ना ही उसके पास इतना वक्त है। और ना ही वो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लेता है। इस आम आदमी के लिए ये फिल्मी गीत ही जिंदगी के इकदार और इखलाकियात के सबसे बड़े उस्ताद रहे हैं। ये नगमा निगार उनके फलसफी थे। मतलब इन गानों के जरिए जिंदगी की हकीकतों और दुख बर्दाश्त करने का हौसला अवाम के लाशऊर में उतारा जाता था। जी, ये अवामी तरबियत का सबसे ताकतवर हथियार था। तो भाई, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर ये गीत हमारी सकाफत और रोजमर्रा जिंदगी का इतना अहम हिस्सा थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा मोड़ था जहाँ से हमारी म्यूजिक ने अपनी रूह ही खो दी? जावेद अख्तर ने इस पर बहुत गहरी बात की है। वो इसका इल्जाम एक खास किस्म की जहनियत पर लगाते हैं। कौन सी ज़हनियत? उनके मुताबिक आज के जो नए फिल्म साज है ना, वो मगरब के जेरे असर पले पड़े। उन्होंने हॉलीवुड का सिनेमा देखकर फिल्में बनाना सीखा है। इनके लिए फिल्म के अंदर गाना कोई फितरी चीज नहीं है। अच्छा, तो वो गानों को क्या समझते हैं? वो उसे एक नेसेसरी एविल यानी बस एक जरूरी बुराई मानते हैं। इसीलिए उन्होंने गानों को कहानी के अंदर से निकालकर पीछे यानी बैकग्राउंड में धकेल दिया है। लेकिन रुकिए, जरा मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए टोकने दें। जी जी कहें। अगर हम लॉजिकली सोचें, तो क्या बैकग्राउंड में गाने चलाना सिनेमा का एक कुदरती इर्तिका नहीं है? मतलब, क्या इससे कहानी ज्यादा हकीकत पसंदाना नहीं हो जाती? आपका इशारा किस तरफ है? भाई, अगर हम आम जिंदगी की बात करें, तो लोग सड़क पर चलते हुए अचानक गाना गाना और एक साथ रक्स करना तो शुरू नहीं कर देते। तो हॉलीवुड की तरह गाने को पस मंजर में रखना तो दरअसल फिल्म मेकिंग की बेहतरी हुई ना।
ये एक बहुत आम दलील है जो अक्सर सिनेमा के तालिब इल्म देते हैं, और मगरबी सिनेमा के हिसाब से ये दुरुस्त भी है। लेकिन जब हम इस उसूल को अपने खित्ते पर नाफिज करते हैं तो हम अपनी सदियों पुरानी सकाफती विरासत को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कैसे? हॉलीवुड की बुनियादें और हमारी कहानी सुनाने की बुनियादें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ज़रा तारीख के औराक पलटें, संस्कृत के कदीम तरीन नाटकों को देख लें, या रामलीला और कृष्णलीला की रवायात को देख लें। वहां तो म्यूजिक और कहानी हमेशा साथ चलते थे। बिल्कुल, उन दास्तानों में म्यूजिक एक दूसरे में घुंधी हुई थी। हमारे यहाँ तो बात कहने का तरीका ही गीत रहा है। ये तो है। उर्दू और पारसी थिएटर में भी तो बैना यही रिवायत थी ना कि मुकालमे और म्यूजिक साथ साथ चलते थे। 100%। उर्दू और पारसी थिएटर से लेकर नौटंकी जैसी देही रिवायात तक दास्तान गो ने हमेशा म्यूजिक का सहारा लिया है। हम गीतों के जरिए जज्बात का इजहार करने वाले लोग हैं। तो फिर असल मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि गाना पर्दे पर गाया जा रहा है या पसे मंजर में। असल अलमिया ये है कि आजकल जो गाना पसे मंजर में चल रहा होता है ना, उसका पर्दे पर चलने वाले मंजर या किरदार के अंदरूनी जज्बात से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ओ अच्छा, मतलब वो बस जबरदस्ती डाला जाता है। जी, वो गाना वहाँ इसलिए नहीं डाला गया कि सीन की जरूरत थी, बल्कि वो इसलिए मौजूद है क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फिल्म की तशहीर के लिए एक ट्रैक चाहिए था। अच्छा, ताकि उसे फिल्म से काटकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर बेचा जा सके। बिल्कुल। जब गाने का मकसद कहानी को आगे बढ़ाना ना रहे और वो महज एक प्रोडक्ट बन जाए, तो उसकी वो सकाफती अहमियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। ये तो हुई जगह और मकसद की बात। लेकिन मुझे लगता है कि बात सिर्फ गाने की जगह की नहीं है, बल्कि गाने के मिजाज और उसकी रफ्तार की भी है। रफ्तार। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। आजकल गाने इतने तेज और इतने शोर वाले हो गए हैं कि उनमें जो थोड़े बहुत अल्फाज होते हैं वो तो जैसे मशीनों के शोर तले कुचल कर रह जाते हैं। और ये इस पूरे मसले का वो तकनीकी पहलू है जिस पर लोग बहुत कम गौर करते हैं। जावेद साहब ने मजमून में इस पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। जी। आज की मौसीकी का बुनियादी मसला ही इसकी स्पीड यानी रफ्तार है। रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अल्फाज को और उनके एहसास को सांस लेने की मोहलत ही नहीं मिलती। हाँ, टेक्नोलॉजी और तेज ताल बोलों पर हावी हो चुके हैं। मैं इसे इस तरह बयान करूंगी, जैसे हमने फास्ट फूड और धीमी आंच के खाने की मिसाल सुनी हुई है। बहुत उम्दा मिसाल है। फास्ट फूड जल्दी तैयार होता है, लेकिन उसमें वो गहराई और जायका नहीं होता। लेकिन आज की मौसीकी के साथ जो हो रहा है ना, वो इससे भी ज्यादा संगीन है। वो कैसे? ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी खतरनाक रोलर कोस्टर पर बैठे हों जो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही हो, और कोई आपसे कहे कि भाई इस पर बैठकर गालिब की शायरी को समझने की कोशिश करें। अरे वाह, ये नामुमकिन है। बिल्कुल। जब आपका दिमाग इतने शोर और सेंसरी ओवरलोड को प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसके पास इतनी ज़हनी गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो अल्फाज के मतलब को समझे। अल्फाज को दिल में उतारने के लिए तो एक ठहराव चाहिए होता है ना। ये रोलर कोस्टर वाली बात बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ इशारा करती है, क्योंकि यहाँ एक पूरा कमर्शियल और कारोबारी निज़ाम काम कर रहा है। वो किस तरह? आज का मौसीकी का बाजार, खास तौर पर ये जो स्ट्रीमिंग ऐप्स और टिकटॉक के एल्गोरिदम्स हैं, ये एक अंधी जल्दबाजी का शिकार है। आज प्रोड्यूसर पर दबाव होता है कि गाने के पहले 5 सेकंड के अंदर कोई ऐसा धमाका खेज हुक होना चाहिए जो सुनने वाले को गाना स्किप करने से रोक दे। ओ, मतलब वो 5 सेकंड वाली जंग तो इसने गाने का असल मिजाज ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। इस मजबूरी ने गाने से वो तवील, धीमे और उदास इब्तदाई म्यूजिक के टुकड़े छीन लिए हैं जो पहले एक माहौल बनाते थे। मार्केट ने ये गलत मफरूज़ा कायम कर लिया है कि लोगों के पास अब तवज्जो मरकूज करने का वक्त ही नहीं है। इसीलिए उन्हें लगता है कि आवाम को सिर्फ तेज धुनें और डांस नंबर्स चाहिए। जी, ये मान लिया गया है कि आवाम के पास गहरे जज्बात को समझने की सलाहियत ही नहीं रही, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इंसानी जज्बात आज भी इतने ही गहरे और पेचीदा हैं, बस उन तक पहुंचने का वो खूबसूरत रास्ता कारोबारी शोर में गुम हो गया है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ निकालें, तो ये वाज़ेह होता है कि किस तरह हमने तेज धुनों और सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कारोबारी सोच की वजह से अपने गहरे जज्बात के इजहार का एक इंतहाई खूबसूरत जरिया खो दिया है। और गीतों में दुख का ना होना इस बात की अलामत हरगिज नहीं है कि हमारे माशरे में खुशहाली आ गई है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे जज्बात की गहराई में आने वाली कमी और एक तरह की इज्तमाई बेहिस्सी को जाहिर करता है। हमने अवाम तक दुख और खुशी पहुंचाने का एक बहुत जज्बाती तरीका गवा दिया है। जी, और जैसा कि हमने बात की कि ये उदास गीत इंसान की कैथारसिस का, उसके गम हल्के करने का ज़रिया थे। उनका ख़त्म होना तहज़ीबी और सक़ाफ़ती तौर पर एक बहुत बड़ा और नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हमने अपनी नफ्सियाती बका का एक अहम औजार खो दिया है। और इसी बात के साथ हम आज के इस जायजे का इख्तिताम एक ऐसे नए और चुभते हुए सवाल पर करते हैं जो इन मज़ामीन में बराह रास्त मौजूद तो नहीं, लेकिन इसी गहरी बहस से जन्म लेता है। ज़रूर पूछिए। सुनने वाले जरा अपने आप से पूछें, अगर हमारे सिनेमा और फन ने हमारे इज्तिमाई दुखों और तन्हाई को आवाज देना बंद कर दिया है, तो आज का इंसान अपना गम हल्का करने के लिए कहाँ जाएगा? क्या हम अपनी तकलीफ बांटने के बजाय शोरगुल और मस्नूई मुस्कुराहटों के पीछे अपनी उदासी को छुपाने के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमने एक दूसरे का दर्द सुनना और समझना ही मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम एक ऐसे हुजूम में तब्दील हो रहे हैं जो बाहर से तो नाच रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खामोश और अकेला है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आज रात आपके ज़हन में गूंजता रहना चाहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस सफ़र पर निकलने का शुक्रिया। और हाँ, जाते-जाते फिर याद दिलाती चलूं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा पुराना अखबार या मज़मून हो, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस मौजू पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि क्या वाकई वो पुरानी ठहरी ही उदासी हमारे आज के इस बेमानी शोर से कहीं ज़्यादा सच्ची और बेहतर नहीं थी। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज।